हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज विद आयशा। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट टॉपिक है। आदमियों का जो रोल है या औरतों का भी जो रोल है घर के अंदर और घर से बाहर। क्या हम उन्हीं पुराने रोल्स को लेकर चलते रहेंगे या हम उनको रीडिफाइन करेंगे और आज की जरूरतों के हिसाब से, आज की रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम उनको कितना रेडी हैं चेंज करने के लिए, और अगर नहीं है रेडी तो वो क्यों नहीं है। तो इसके लिए अगेन सानिया हैज जॉइंड अस। वो हमें बताएंगी, हमें हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड करने में कि इश्यूज और चैलेंजेस आ क्या रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। हेलो सानिया, वेलकम टू द शो। Hi Aisha, thank you for having me. अच्छा सनी, जैसे आपने सुना कि हम ये जो रोल्स डिफाइन हुए हैं कि औरत का काम, मतलब पिछली हम जितनी अपनी माँ की, नानी दादी की जनरेशन और उससे पहले जो हम सुनते आ रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें ये है ना कि अब्बा सुबह सुबह घर से चले गए काम पर, नौकरी पे, बिजनेस जो भी उनका काम है वो निकल गए, और अम्माएं जो हैं वो घर पे हैं, वो खाना बना रही हैं। हम अब पूरे घर का एक सिस्टम चला रही हैं। और जैसे हमारी अम्मियाँ, मेरी अम्मी वो इज अ हाउस वाइफ, तो मैं उनको देखती हूँ कि बस वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं घर को, हर चीज को। और फिर शाम को अब्बा आए और एक खाना लगा मेज के ऊपर, सबने इकट्ठे डिनर किया, और वो अम्मी ने सारा खाना दोबारा से समेटा, अपना ऑर्गेनाइज किया, और रोज अगले दिन दोबारा से यही साइकिल शुरू हुआ। अब Repeat. सनी, हम देख रहे हैं जैसे आप भी एक वर्किंग वुमन हो और मैं भी काम करती हूँ, तो हम भी घर से बाहर, हमारी जनरेशन भी, हमसे पिछली जनरेशन में भी औरतों ने घर से बाहर निकलकर काम करना शुरू कर दिया था। और अब तो खैर बहुत बच्चियां, जो एक पॉपुलेशन है, नंबर है, परसेंटेज औरतों की, वो घर से बाहर काम कर रही है। अब हम इसको, जब औरत घर से निकल गई और काम कर रही है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कि हम इस चीज को रीडिफाइन करें। और ये जो स्टोरीज आ रही है ना, मैं अगर एक ड्रामास के हिसाब से, जिस तरह से हम ड्रामास को रिव्यू करते हैं, आप मतलब मैं एक ड्रामे का नाम नहीं लूंगी, अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर ड्रामे में औरत का एक रोल है और एक आदमी का रोल है, और वो बहुत जैसे प्रिडिक्टेबल है और बहुत एक्सपेक्टेड है। तो ऐसा क्यों है, आप बताएं। So I think कि मेरा जहाँ तक नजरिया है, मैं आई वुड रियली लव इट आयशा, अगर आप भी इसके ऊपर मुझे अपना ओपिनियन दें, कि हम लोग सब लोग ही प्रोग्राम्ड हैं, और हम लोग औरतें प्रोग्राम हो के आई एक तरह से कि ओ इस तरह करना है, ऑलमोस्ट लाइक व्हाट आई वुड कॉल रोल प्लेइंग, कि मेरा ये रोल है, मैं माँ हूँ, एक माँ को ऐसे करना चाहिए, एक बीवी को ऐसा करना चाहिए, और फिर मियाँ भी उसी रोल में आ जाता है। और जब हम लोग इस तरह रोल प्लेइंग करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसमें ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग अपने आप को डिह्यूमनाइज कर लेते हैं और दूसरे इंसान को भी डिह्यूमनाइज करते हैं। मतलब ये कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं रोल हूँ। तो ऑलमोस्ट लाइक मैं एक प्रोग्राम रोल खेल रही हूँ, मैं ये बात नहीं रोक के सोच रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी सिचुएशन क्या है। और मे बी वी नेगोशिएट, हम लोग नेगोशिएट करें मियाँ बीवी कि हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी फैमिली को कैसे बढ़ाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है इसके लिहाज से? सही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम इतने ज्यादा रोल्स के अंदर इमर्स हो जाते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को उसमें भूल जाते हैं। मैंने भी रिसेंटली एक मूवी देखी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। सो ड्रामा रिव्यूज या मूवी रिव्यूज या कोई भी स्टोरी रिव्यू, मेरे तो ख्याल में जहां पे आप कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा इवेंट या ऐसी चीज देखें जिसके बारे में बात करनी चाहिए, तो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। अली रॉकी एंड रानी में करण जौहर ने इस चीज को जो है वो नहीं छेड़ा, इसके बारे में बात की, बल्कि आप ड्रामा में भी देखते हो। उस मूवी में ये है कि खाना लग रहा है तो औरतें घर की टेबल लगा रही हैं, फिर टेबल उठा रही हैं, और या फिर हेल्प को बुलाया जा रहा है। आदमी क्यों नहीं ये काम कर सकते? क्या आपको लगता है सनी, इसके अंदर कोई मेल ईगो का मसला आ रहा है घर का काम करने में? तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है। आप बताएं कि ये इतने ज्यादा आदमियों के दिमाग में बात क्यों बिठा दी गई है कि वो प्लेट नहीं उठाएगा, वो सिंक पे नहीं रखेगा, उसको धोएगा नहीं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं थोड़ा सा, आप अगर मैं आपसे कहूँ और आप मुझे बताइए कि कि आपका क्या नजरिया है इसके बारे में।
मेरे ख्याल में कि ये इंसान से इंसान पे बदल सकता है, मर्द से मर्द पे बदल सकता है। क्या इस तरह के मर्द हैं अभी तक, जो नए मर्द आ रहे हैं इस दुनिया में, जो कि कुछ है इस तरह के, जो कि प्लेट उठा के रखने में रियली में अपनी अना का मसला समझेंगे? ऐसी बात हो सकती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम लोग सब उस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर माँ बैठी है तो अगर बेटे ने प्लेट उठा ली और या फिर अरे अरे अरे, रहन दो, मैं करती हूँ, या बीवी कहेगी या कुछ इस तरह। तो हम लोग सब, मेरा ख्याल में कि हम लोग सब इन्वॉल्व है। आई डू बिलीव कि अब जब औरतें निकल के मर्दों की तरह कमा रही हैं, तो जो मर्द है वो भी, मेरा ये ख्याल है आयशा, और मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि मर्द भी थक जाते हैं सोल अर्नर होते हुए, क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के द वे दे वांट टू लिव, जो उनकी जरूरियात है और जिस तरह वो लोग, जो उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह वो रहना चाहते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। अब डिजाइनर होना चाहिए, अब ये होना चाहिए। तो आई डू फील कि लॉट ऑफ जो नए मर्द हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि अगर उनकी बीवी भी उनका हाथ बटाए कमाने में, और जब वो लोग देखते हैं कि उनकी बीवी भी कमा रही है, तो अक्सर मर्द रियली में इस चीज के लिए ओपन होते हैं कि हम मदद करें। लेकिन ये आपने बात सही की कि अगर वो लोग ना चाहें तो उनके पास एक बड़ा अच्छा से एक बहाना होता है, कल्चर सेटअप, कि उनको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हाँ, तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हें तो गोल्ड स्टार मिलेगा। तुमने बड़ा मार्का कर दिया। पहले आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि वो मर्द जो सारा दिन काम करते हैं और जिनकी बीवियां घर में होती हैं, क्या उनके लिए ये एग्जेम्पशन है कि अगर बीवियां घर में हैं तो उनको घर का काम करना चाहिए, और मर्द जब एक थका हारा सारा दिन काम करके घर आता है, और एक लाइफ पर इतना कोई जरूरी नहीं है कि वो घर में आकर सारा दिन काम करने के बाद घर आकर हेल्प कराए। तो क्या ये वो आदमी एग्जेम्प्टेड है इसमें से, कि जिनकी बीवियां घर पर हैं और सिर्फ वो काम कर रहे हैं, तो उनको घर का काम नहीं करना बहुत चाहिए? अच्छा आपने सवाल उठाया, क्योंकि मैं इस चीज की बात करने लगी थी, जो औरतें काम कमाती हैं, बट व्हाट अबाउट जो ज्यादातर औरतें जो कि घर में है। तो मेरा ख्याल में क्या है, जब मैं अपने पेरेंट्स की देखती हूँ जनरेशन, और उनसे पहले जनरेशन देखती हूँ, आई थिंक कि जो रोल था मैरिज का वो बदल गया है। लोग एक जमाने में रियली में एक फंक्शनल, उनका एक प्रोजेक्ट था कि हम लोग ये फैमिली करेंगे, ये बच्चे करेंगे, या हम डेवलप करेंगे, और वो लोग पार्टनर्स होते थे। और अब हम लोग जो है वो, वी वांट सो मच मोर फ्रॉम आवर मैरिजेस, ऑल ऑफ अस डू। वी वांट कनेक्शन, वी वांट कंपेनियनशिप। हम लोग चाहते हैं कि एक हमारे बीच में एक खूबसूरती रहे। तो जब ऐसे हम लोग जब इतना कुछ चाहते हैं, तो इवन तो आपकी बीवी सारा दिन घर में है, अगर आप उसको एक इंसान की तरह देखो और आप अपना रोल छोड़ दो, उसका रोल छोड़ दो, तो फिर वो भी आपको एक इंसान की तरह देखेगी। लाइक आई फील कि अगर आप बिल्कुल सही कह रही कि अगर चाहे इंसान, तो ये स्पेशली हमारे जो कल्चर है उसमें मर्द बड़ी जल्दी से वो कार्ड यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो कार्ड बहुत डेवलप्ड है, और लोग उनको सपोर्ट भी करेंगे इस चीज में कि ओ साहब जी जो है वो ग्लास उठा रहे हैं, ये तो होना नहीं चाहिए, ये वो। लेकिन आई फील कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप्स क्रिएट करें, वो क्रिएट ना करें जो कि हर जगह क्रिएटेड हो रहा है, तो हमें एक्सेप्शनल काम भी करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग जस्ट प्रोग्राम। यानी आप सोचो कि हाउ टेरेबल वुड इट बी आयशा, कि हम लोग अपनी जिंदगी के आखिर में ये कह रहे हैं कि मैं कहूँ कि अरे आई लिव, मैंने इस तरह जिंदगी गुजारी कि मैं प्रोग्राम हूँ। क्यों भाई? ये क्या हम लोग अपनी जिंदगी में 100% पार्टिसिपेशन करेंगे? तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी जबरदस्त कनेक्शन हो अपने पार्टनर के साथ, तो मैं हर चीज को बड़ी कंपैशन से और कनेक्शन से देखूंगी। मैं बस किसी रोल को नहीं मान के बैठ जाऊंगी, मैं अपने आप को भी देखूंगी मैं क्या चाहती हूँ इस रिलेशनशिप में मेरे क्रिएट करना। आई आप थिंक बताइए। जी सनिया, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि ये एक कपल को इसके ऊपर बैठकर बात करनी चाहिए, बिल्कुल कि आपने सही कहा। वो एक घर के डायनामिक्स को वो किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो उनके वर्क आवर्स क्या हैं और स्केड्यूल्स क्या हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द हाउस, इट्स स्पेंडिंग टाइम विद द किड्स ऑल्सो। बच्चे हैं घर में, तो हमने
कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे शेयर करना है। फिर बिल्स हैं, तो हम किस चीज का बिल दे रहा है। जाहिर है जब औरत काम करेगी तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, तो वो एक स्प्लिट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का टुवर्ड्स द हाउस, टुवर्ड्स द बिल्स, टुवर्ड्स द किड्स, ये सारी चीजों को जो है वो पहले बैठकर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर चलें दोनों, तो आई थिंक कि दोनों के लिए आसान हो जाएगा। मुझे लगता है मसला वहां पर आता है जहां पर बात की नहीं जाती, कम्युनिकेशन नहीं है, और बस अपने अपने रोल के अंदर दोनों बंद हैं, आदमी घर के बाहर, औरत घर के अंदर, और वो एक्सपेक्टेशंस एक ऑलरेडी सदियों से बनी हुई है और उसमें से कोई निकलना नहीं चाहता, या क्यों निकले। तो ये चीजें जो हैं इनको थोड़ा सा हमें अब रीडिफाइन करना पड़ेगा। जमाना बदल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी रिक्वायरमेंट्स काम पे घर में बदल रही हैं। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में कपल को बैठकर अगर वो जितना इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और एक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे आपस में, दोनों मियाँ बीवी, कोई तीसरा इंसान नहीं, तो दोनों बैठकर, ये उन दोनों का काम है कि अपने घर को कैसे चलाना है, बच्चों को कैसे देखना है, काम को कैसे मैनेज करना है। आप क्या कहते हो? आई थिंक कि ये एक जरूरी है एक न्यूली वेड कपल के लिए। बिल्कुल, आपने इतनी जरूरी बात इस वक्त की है जो कि हर मैरिज के अंदर चीज की जरूरी है, जिसको जरूरी चीज है, जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। यस, आई मीन एब्सोल्युटली। इट्स बिकम सो इम्पोर्टेंट। ये मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत आप नुक्ता लेके आई हैं, और इस बात के ऊपर मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात इस वक्त करूंगी, जो कि मुझे बहुत ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ माय लाइफ मुझे लग गई इस बात को समझने में, कि लव और रिलेशनशिप्स में बहुत फर्क होता है। लव जो है अनकंडीशनल है, वो आप पैदाइश से पहले कर सकते हैं, मौत के बाद कर सकते हैं, उसको कोई कंडीशन है ही नहीं, लेकिन तो वो खूबसूरत एक चीज है। लेकिन रिलेशनशिप्स जो है ना, वो उसकी नेचर ही ऐसी है कि उसमें रूल्स और उसमें कंडीशन जरूरी है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी, यानी माँ और बच्चे की रिलेशनशिप के अंदर रूल्स है। आप अपने बच्चों के साथ आप आपके अपने रूल्स होते हैं, आप उनके सामने कोई ऐसी काम तो नहीं कर बिल्कुल, सकते हैं कैसे गलत। बड़ा करना है, क्या सिखाना है, क्या बिल्कुल बताना बिल्कुल है। बिल्कुल। एंड ऑल्सो लाइक यू कैन नॉट, आप कोई यानी उनके साथ कोई अपनी सेक्सुअल रिलेशन तो नहीं करेंगे बच्चों के साथ। ये सबसे जो एक प्योर रिश्ता है माँ और बच्चे का, उसके अंदर भी रूल है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और विदाउट अग्रीमेंट्स, अगर हम लोग अग्रीमेंट्स नहीं मेक करेंगे, जैसे आपने भी बोला कि मेरा ख्याल है कि कपल को अग्रीमेंट्स मेक करने चाहिए, अगर हम लोग अग्रीमेंट्स नहीं मेक करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सीक्रेट सैक्रिफाइसेस लोग मेक करना शुरू कर देते हैं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज तो 100% जरूरी है। अगर मैं आपके साथ मोजे भी खरीद रही हूँ, अगर मेरी रिलेशनशिप है कि मैं खरीदार हूँ मोजों की, फिर भी हो सकता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज प्रोबेबली करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज इज एसेंशियल फॉर एवरी रिलेशनशिप। लेकिन कॉम्प्रोमाइज और सीक्रेट सैक्रिफाइस में सिर्फ एक फर्क है कि वो अग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब कि जो है वो दोनों पार्टीज को अग्री करना है, मतलब कि दोनों लोग अपना अपना नजरिया बोले और फिर एक कॉमन विजन के ऊपर अग्री करें। या आई एग्री विद यू, लेकिन सनिया होता ये कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, फॉर एग्जांपल देखें पाकिस्तान में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है। अब उसके अंदर खाली मियाँ और बीवी की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना नहीं होता, उसके अंदर फिर सास ससुर की एक्सपेक्टेशंस भी है, उसके अंदर एक्सटेंडेड फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मियाँ बीवी ने बैठकर एक चीज अपने लिए डिफाइन कर ली, एक लाइफस्टाइल क्रिएट कर लिया, एक आपने कहा कंबाइंड विजन अचीव कर ली दोनों ने, जो आई थिंक एक बहुत अच्छी और बड़ी जबरदस्त चीज होनी चाहिए। तो होता ये कि एक्सटर्नल फोर्सेस, फॉर एग्जांपल सास कहेगी कि अच्छा तुम घर आकर अब इसकी मदद कर रहे हो, तुम कैसे बेटे हो, तुम कैसे आदमी हो, तो ये कैसे मर्द हो, कैसे मर्द हो, एग्जैक्टली राइट। तो ये वो आपकी कंबाइंड विजन की तो धज्जियां उड़ गई ना, मतलब कि आप पहले दिन ही आपको जो है वो इतनी लानतान हो गई है कि एक्सक्यूज मी, ये तुम कर क्या रहे हो। तो बेटा मेरी अपनी बीवी के नीचे लग गया है, ये मेरा बेटा ही नहीं रहा, ये तो वो बंदा ही नहीं रहा, ये तो
सारी चीजें मैं आपको जरा बताई, सोशल टैबूज और फिर ये न्यूआंसेस और ये चीजें फिर वो आ जाती हैं बीच में, तो वो कंबाइंड विजन तो पता नहीं फिर बेचारी किधर जाती है। आई थिंक वो उस केस में चलेगी जिसमें मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, उसमें आप उसको अचीव कर सकते हैं फिर भी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सोसाइटी और हमारे सिस्टम के अंदर इस चीज को अचीव करना इतनी बड़ी फैमिली के बीच में रहते हुए आसान होता है। तो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और जो आप कह रही हैं ना, वो मैं एक ऑलमोस्ट आइडियलिस्टिक चीज पेश कर रही हूँ, और आप बता रही हैं कि रियल लाइफ में ये हाँ, अक्सर हो नहीं पाता। और मैं या आपसे कहूंगी, मैं आपसे ये कह रही हूँ आयशा, कि जहाँ पे हमारी सोसाइटी जा रही है, जहाँ पे हमारा कल्चर जा रहा है, जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लोग जा रहे हैं, अभी इस वक्त सबसे खूबसूरत एनवायरनमेंट बन गई है इस चीज की, कि हम लोग ये चीज लेकर आए, कि हम लोग प्रोग्राम्ड इंडिविजुअल्स मत बने। हम लोग कहें कि हम लोग एक्सेप्शनल लाइफ चाहते हैं, तो हमें एक्सेप्शनल चीजें करनी पड़ेंगी। वही वही करोगे तो वही वही मिलेगा। तो जब हम लोगों ने देख लिया अपने बड़े भाई को, अपनी बड़ी भाभी को, कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है, राइट, हमारे कुछ फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, हम लोग को इम्पेटस मिल जाता है कि ओ माय गॉड, या यानी अगर हम लोग यही करते रहेंगे तो हमें ये मिलेगा नहीं। तो कुछ नहीं क्योंकि बदलता। अक्सर सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है कि हम लोग हमने देख लिया है कि जब हम ये करते हैं तो क्या होता है। तो बड़ी अच्छी मोटिवेशन हो जाती है, और हर बंदा इसमें फिगर आउट कर रहा है कि भी लेकिन व्हाट इज द गाइडिंग फोर्स जो आप फिगर आउट कर रहे हो, गाइड कहाँ से आपको मिलेगी? जब आप कनेक्टेड रहोगे, इंसानियत में रहोगे, अपने आप को इंसान समझो और दूसरे को इंसान समझो, और रोल को साइड पे रखो। मैं मर्द हूं, मैं औरत हूं, मैं इंसान पहले हूँ। सोल जो होती है, जो आपकी रूह होती है, उसका कोई जेंडर नहीं होता। नहीं, सही कह रही हैं सनिया। इसके अंदर आई थिंक कि इस चीज को चेंज करने के लिए ये एक फाइट है, और ये आदमी और औरतों दोनों की तरफ से होगी। और इसमें आप आपको फाइट करना पड़ेगा, स्पेशली एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ, सोसाइटी के साथ। हम्म, हम्म, तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको अब हम माशाल्लाह बच्चियां पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, तो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड हम देखते हैं। मैं हम्म, हायर हम्म, कर हम्म। बातें सुनती हूँ, तो अवेयरनेस बहुत है और इक्वालिटी की बात होती तो है। आप तो मुझे बताइए आयशा, अपने एक्सपीरियंस से आप मुझे बताइए कि अगर आप देखें कि मियाँ और बीवी दोनों मिल गए हैं एक एक कॉमन विजन के ऊपर, और लोग उनसे कह रहे हैं कि अरे तुम कोई मर्द हो और तुम कैसी औरत हो, और यो उनको जलील भी कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या देखा है कि क्या लोग जब मियाँ बीवी एक उस पे आ जाते हैं एग्रीमेंट के ऊपर, और वो लोग सॉलिड रहते हैं, क्या आर दे एबल टू, हमारे ही कल्चर में आर दे एबल टू क्रिएट समथिंग स्पेशल लाइक दिस? क्या ये हो सकता है? आपका क्या ख्याल है, क्या ये अन्य रियलिस्टिक बात है? अन्य बहुत मुश्किल है, बहुत हाँ, मुश्किल है। हाँ, क्योंकि देखें, वो एक दफा जलील नहीं होते, वो रोज जलील होते हैं। रोज और हाँ, वो, बिल्कुल हाँ, सही वो कह और उनको रोज ये याद कराया जाता है कि क्या कर रहे हो तुम, मतलब पागल हो गए हो। और ये एक इवेंट, एक चीज एक दफा सुनने को हाँ। मिले तो चले आप उसका डील कर लेते हैं, पर आप एक जब सिस्टम के अंदर रहते हैं और रोज आपको एक चीज याद कराई जाती है कि एक्सक्यूज मी, तुम मर्द बनो, तुम ये कर क्या आयशा, रहे हो। अब मैं आपसे एक तो और बात कहूंगी, डोंट यू थिंक कि ऐसे लोग जो कि फिर कायम रहते हैं, अवलन तो बहुत सारे लोग नहीं कायम रहते, अच्छी जगह नहीं, से शुरू मुश्किल करते हैं है फिर छोड़ देते जी। हैं, लेकिन जो कायम लोग रहते हैं वो लोग छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, और फिर जो लोग जलील कर रहे हैं वो अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे तो सब बच्चे ही चाह रहे हैं, हो सकता है कि मुझे अपने आप को बदलना है। क्या ऐसी, क्या ये मैं जो बात कर रही हूँ ये भी आइडियलिस्टिक बात है? बहुत मुश्किल है। देखिए, हमारे जो पेरेंट्स की कंडीशनिंग हुई हुई है ना, या हम वो इतनी आसानी से उसको चेंज करना, या उसको टाइम के साथ चेंज करना बहुत मुश्किल है। रिकंडीशन नहीं हो सकता है ये? नहीं, नहीं, आई थिंक इनकी एज पे, क्योंकि अब माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स आर इन देयर लाइक 70s 80s, इसमें इनकी पूरी एक विजन को बदलना बहुत मुश्किल है। और बहुत एग्जम्पशंस हैं इसके अंदर, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं, मेजॉरिटी नहीं करते। और वो यही समझते हैं, जिसको कहते हैं ना विजडम, कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। ये हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इसका। ट्रेडिशन के नाम पर जितनी सेक्रीफाइसेस की जाती हैं और होती हैं, और उसको जो है इम्पोज किया जाता है, वो बहुत रैम्पेंट और बहुत डीपली इंट्रेंच्ड है
तो उसको अपरूट करके एकदम से कोई नई ट्रेडिशन को डाइल्यूट करना या चेंज करना ऐसा है कि बस आप तो अपने रूट्स भूल गए और आप तो भूल गए आप किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं, किसके व्हाटएवर। ये आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ अना का मसला बन जाता है, हाँ ठीक है। तो नहीं, आई एम हैप्पी सनिया, आज हमने इसके ऊपर बात की, हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इंशाल्लाह। इसको और जरा डीपली देखेंगे कि आपने जो कंबाइंड विजन की बात की, दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और अनदर सेशन इज नीडेड टू जस्ट टॉक अबाउट दैट, हाउ टू अचीव इट। तो उसमें आप हमें Yes. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम Cool. उसके ऊपर बात करेंगे कि आप हमें बताएं कि कपल्स को बैठकर आपस में इस विजन को अचीव करने के लिए क्या टूल्स यूज करने चाहिए, क्या बिल्कुल। कम्युनिकेशन लैंग्वेज होनी चाहिए, और अपने माइंड को प्रिपेयर करना, ओपन हो जाए, दिमाग को खोलें कि हमने अब एक कॉमन ग्राउंड जो है वो अचीव करना है और अपनी फैमिली को ऐसे इकट्ठा लेकर चलना है। तो Beautiful. Thank you so much for joining us today, and like always, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी आएंगे। And thank you viewers for watching Drama Reviews with Aisha. Don't forget to subscribe to my channel, like it, and share it with your friends, and we will see you soon. Thank you. Goodbye.